जी सर, सर जी सर। पहले मैं कुछ पूछ लूं सर? बोलो बोलो। यू कैन स्टार्ट सर। हार्दिक कुछ पूछ रहे हो? यस सर। बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि सर आपके हिसाब से कितनी आनी चाहिए? 71 मार्क्स है ना तुम्हारे? 70 सर। 70। 70 में मुझे लगता है कि टॉप 15, टॉप या टॉप 20 तो आनी चाहिए, 20 के बाहर तो नहीं 20 के जाएगी। आसपास मुझे लग रहा है सर। यस हाँ, यस। टॉप 20 के आसपास तो आ ही जाएगी आराम से। बाकी यू नेवर नो, क्या पता 15 के अंदर आ जाए, है ना? सर क्योंकि 50 से बाहर तो दस नहीं बारह जाएगी नाम ना? तो हमें पता है। 10-12 नाम तो सर पता है जिनके 70 प्लस है। 50 से बाहर नहीं जाएगी बट बेटा, 50 से बाहर तो बहुत, 50 से बाहर नहीं जाएगी। सर क्योंकि सर बहुत जो क्वेश्चन गलत नहीं करने थे वो गलत कर आया मैं 2-3, और जो नहीं कर, जो था कि गलत हो सकते हैं वो बिल्कुल सही हो गए। अरे भगवान का शुक्रिया अदा करो, इतने आ गए भाई। सर वो तो है बट बच्चे सर, बहुत गलत करके आए हैं, बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आए। सर वो तो है बट वो तो नहीं, कभी सर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। हार्दिक कोई देखो बात नहीं, बेटा, अब कॉन्फिडेंस। सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हाँ, मिलता। ठीक है। कुछ ना कुछ अब लगेगा ही कि हमसे ये मिस्टेक हो गई और और कर बिल्कुल लेते। बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर ये वाली मिस्टेक तो सही हो जाएंगी, कुछ और हो जाएंगी। यस सर तो वो ये तो लाइफ होता का ही है। पार्ट है, वो चलता रहता है। जो किया है उस पे अब अपन गर्व फील करो कि हाँ मेरे 70 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, हार्दिक, कभी कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, लगना चाहिए कि एक सिंगल डिजिट रैंकर बात कर रहा है। श्योर बिकॉज सर। जिस तरह से तुम जवाब दोगे ना, ये इंटरव्यू हजारों बच्चे देखेंगे, ठीक सर है? क्या आईडी सो चेंज कर यू लूं? आर इंस्पिरेशन फॉर हाँ ऑल ऑफ चेंज कर देम। लो, आईडी अगर चेंज कर सकते हो चेंज कर लो, कर यस सकते हो सर। तो। यस सर। सर 2 मिनट में। श्योर हाँ श्योर जल्दी श्योर से श्योर। जल्दी से। आशीष सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए अभी। नो, एडिट हो जाएगा वो तो, कोई कोई बात नहीं सर, इसको हम वो एडिट कर लेंगे, आगे का पार्ट ट्रिम कर देंगे। ठीक है सर ठीक। एम आई ऑडिबल? यस। ठीक है हार्दिक, कंफर्टेबल? यस स्टार्ट सर करें? श्योर। यस थोड़ा कैमरा नीचे कर लो। सुमित सर, हाँ अंकुर सर, हार्दिक को वो भेज दो ना पोस्टर। पोस्टर आशीष दिया नहीं क्या पोस्टर तुमने हार्दिक को? एक मिनट में देता हूँ। नहीं सर मैंने तो शेयर नहीं किया, आप मुझे शेयर कर दीजिए एक बार, फिर से मैं कर मैं दे देता हूँ। देता हूँ। तो ग्रुप पे पड़ा तो है आशीष। सर ग्रुप देखने का टाइम कहाँ मिल रहा है सर। ओहो, बड़े लोग आज तो, मतलब है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। आज तो, अब तो मोदी बन गया, तुम्हें टाइम नहीं इस चीज का। कोई बात, एक सेकंड बस दे रहा हूँ। अंकुर सर क्या कहते हो, 90 में पहली रैंक आएगी? 90 पे तो सर आएगी पहली रैंक। हैं? बट मैं वो अभी डाउट भी में हूँ डरा कि उसके हुआ, सच में 90 आ रहे नहीं आ रहे। वो अभी भी डरा हुआ बैठा हुआ है, कह रहा है सर मुझे लग रहा है पहली नहीं आएगी मेरी। पहली तो उसकी आएगी, अगर 90 मार्क्स है फिर तो पहली आएगी। बट उसके उसने 90 मार्क्स है नहीं है, इसमें मुझे डाउट है। उसने मुझे पहले 78 बताया था, फिर इसके हार्दिक बाद मैंने उसने आपको मुझे शेयर किया है, वो 84 आप यूज बताया। कर लीजिए बैकग्राउंड में। देखिए आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है हार्दिक। ओके सर। और फिर फाइनली जिस दिन सर हमने आंसर की फिर उसको दी है, उस दिन बताया सर मेरे 90 आ रहे हैं। सर
अगर ऐसा है तो एक हमारे प्यारे मित्र है दिल्ली में, उनकी नजरों से कैसे रह गया वो? वही मेरे भी नहीं समझ में आ रहा। वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर 90 मार्क्स सच में है तो उनकी नजरें बड़ी पैनी है, उन्होंने कैसे छोड़? देखो विरूपाख्या, वो सर पिछले हाँ 2 साल से कंटिन्यू मेरे गाइडेंस में है, उसका भी नाम हाँ छाप है। अरे विवेकानंदा साहू, हाँ विरूपाख्या, सबका नाम छाप रखा है यार। जबकि प्लस से पढ़े हैं, हमारी टेस्ट सीरीज दी है, लगातार हमारी टेस्ट सीरीज में टॉपर्स रहे हैं। मतलब चोरी की अति है, बिल्कुल अति। कार्तिक ले लो, कार्तिक का मैं नाम रखा गाइड हमारे करूँ पास क्या, सबसे। कैसे होगा यस हार्दिक? सर, यस देखो सर, यहाँ पर साइड में बेटा म्यूट और स्टॉप वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर, स्टॉप वीडियो पे आप क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ एरो बना है, एरो में क्लिक करो, यस सर, ओके, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, उस पर यस, क्लिक करो। अब वहां पर देखो साइड में वर्चुअल बैकग्राउंड के साइड में प्लस का साइन बना होगा, उस साइन पे क्लिक करो तो ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा, बस वहां से ओके आप ऐड कर थैंक लो। यू सर, जस्ट इसके बाद किसका है अंकुर सर? तो आप आशीष बताएगा। उसने मुझे लिस्ट तो भेजी थी, पता नहीं क्योंकि किसका है, ट्वेल्व देख लो। थर्टी तो हो गया है तो उसको लाइन अप करना पड़ेगा ना। हो गया, चलो ये स्टार्ट करते पहले, है ना? हम्म। आज रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। सो हेलो गाइस, हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द इंटरव्यू सीरीज सेशन। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो कि एक ये हम तीनों टाइम निकाल रहे हैं, और जो टॉपर है वो टाइम निकाल रहा है, सो दैट अल्टीमेटली आपको गाइडेंस मिले, आपको वो बातें पता लगे जिनको फॉलो करके गेट में रैंक आता है और जिनको नहीं करना है। तो सिमिलरली इस इंटरव्यू को भी बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज हमारे पास आज हमारे साथ जो गेट टॉपर है, ही इज ए सक्सेस इन हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो अपनी जर्नी बताएंगे कि किस तरह से वो एक लर्नर से टॉपर बने हैं। तो ये जो जर्नी है लर्नर से टॉपर बनने की, डिटेल में आज उनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी और क्या प्रिपरेशन उन्होंने फॉलो करी, क्या टेक्निक्स उन्होंने यूज करी, जिससे वो आज यहां से वहां पहुंच गए हैं। और उनकी लाइफ जर्नी से आपको इंस्पिरेशन लेनी है, मोटिवेशन लेना है, सो दैट नेक्स्ट ईयर भी आप उन्हीं की जगह आप हमें इंटरव्यू दे रहे हो। मैं हूं अंकुर बंसल, जैसे कि आप सब जानते हो, फैकल्टी ऑफ द अनअकैडमी प्लस। और मेरे साथ है मिस्टर शैलेंद्र कुमार सर, ओके, एंड ही इज आल्सो नोन एज द सीआरई किंग, एज यू ऑल नो, यूनिट जो हमारे प्रोसेसेस है उनके गुरु। सो हेलो थैंक यू सर, सर, थैंक यू वेलकम, सर। वेलकम टू द सेशन। और मेरे साथ है सुमित प्रजापति सर, जो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का रखते हैं ध्यान, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। सो हेलो सर, हेलो सर, थैंक यू सर, वेलकम थैंक टू यू, द वेलकम सेशन। सर, थैंक यू। और मेरे साथ है आज के हमारे गेट टॉपर, ठीक है, जो अपनी पूरी जर्नी आपको बताने वाले हैं। और मैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, इंट्रोड्यूस वो खुद को खुद करेंगे। बट हाँ, वेलकम टू यू, वेलकम टू द सेशन। वेलकम थैंक हार्दिक, यू वेलकम। सर, सो आप अपने माय आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार, ठीक है, अपना नेम, कॉलेज और आपका होम टाउन, सो दैट जो व्यूअर्स है वो आपके बारे में एक बार बेसिक्स जान ले, और फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। So hello everyone, my name is Hardik Kalra and I'm currently in final year of MNIT Jaipur and I am from Mathura. वेरी गुड, वेरी गुड। सो हार्दिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक Thank you है, sir. अपॉन योर सक्सेस फ्रॉम आवर टीम। एंड सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गेट 2023 आपका ये जो स्कोर आया है, जो मार्क्स आए हैं, ये जो रैंक आया है, जिस टाइम पे हमने गेट की प्रिपरेशन करने की यस सोची सर। थी, जो पहला दिन था या इनिशियल जो बिगिनिंग्स थी, वहां पर आपने सोचा था क्या इतना नहीं, स्कोर कर पाओगे? सीरियसली बोलूं तो नहीं सोचा था, क्योंकि जब लास्ट ईयर जैसे मैं थर्ड ईयर में था, तो जब हमने गेट का पेपर दिया तो नहीं, उस टाइम सबका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो चुका था। उसके बाद तो लगता था कि पता नहीं आगे आने वाले सालों में क्या होगा। तो बट फिर स्टिल मेरे को अपनी फैकल्टी से मोटिवेशन मिला कि नहीं, कुछ नहीं होता, आगे पढ़ते रहो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये है कि रुकना नहीं चाहिए था, वो मैंने किया, बस उसको फॉलो करते रहा, तो
अब फिर लगा धीरे धीरे कि हाँ मैं अगर करता रहा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इस स्कोर की नहीं थी उम्मीद मुझे सीरियसली। तो बिल्कुल। तो गाइस, जब इंसान स्टार्ट करता है ना तो उसको उम्मीद थोड़ी कम होती है, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ती रहती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, और जर्नी के एंड आते आते वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाता है। यही तरीका है, ऐसे ही सबकी तैयारी होती है और ऐसे ही आपकी भी तैयारी होती है। तो 2024 वालों की, 25 वालों की अभी बिगिनिंग है, बिल्कुल नर्वस होने का वो मौका नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है। आप सब बस अपनी तैयारी करते रहो। जैसा कॉन्फिडेंस आपको आज है, ठीक 1 साल बाद या 8 महीने बाद, 9 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस 100% इंक्रीज कर जाएगा। सो हार्दिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने अपनी बिगिनिंग की, प्रिपरेशन की, तो किन सब्जेक्ट्स के साथ आपने शुरू किया, किसके साथ आपने शुरू किया, क्या स्ट्रेटेजी आपने रिवीजन के लिए फॉलो करी, क्या स्ट्रेटेजी आपने नोट्स बनाने के लिए फॉलो करी, प्रैक्टिस के लिए फॉलो करी, तो वो आप डिटेल में बताओ। सर मेरे को मास ट्रांसफर स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, क्योंकि ये हमारे केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे वास्ट टॉपिक है। तो मेरे को था कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन केमिकल स्टार्ट करी लास्ट ईयर, मैंने इसी टाइम पे जैसे गेट रिजल्ट आने वाला था उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो था कि मैं पहले जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं कर लेता हूँ कि बाद में मैं उतना टाइम दे पाऊँ कि नहीं दे पाऊँ। तो मैंने मास ट्रांसफर और आईपीसी उस टाइम करंट चल रहा था, मैंने उनसे स्टार्ट करी। उसके बाद से मैं धीरे धीरे एक दो सब्जेक्ट, जैसे सर आप तीनों की गाइडेंस मिलती रही तो मैं उस वैसे वैसे उन सब्जेक्ट को फॉलो करता रहा। और सर रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए तो मैं बस एक ही बात कहूँगा, जो टीचर्स कह रहे हैं, जैसा टीचर्स कह रहे हैं वैसा रिवीजन करो। तो वो चीज एट द एंड जब एग्जाम दोगे, आप टेस्ट सीरीज भी दे रहोगे ना, तो वो नोट्स आपके आंखों के आगे छपे हुए दिखेंगे आपको। क्योंकि जैसे डेली रिवीजन, रिवीजन फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस टाइम लगता है कि रोज रोज कौन रिवीजन करे, लेकिन जब फिर वो अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा होता है, और अगर वो क्वेश्चन, जैसे इस बार हमारे गेट में बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे क्लासेस में शायद डिस्कस हुए थे, और जिनने रेगुलरली रेगुलरली क्लास करे, तो वो उस टाइम जो मूवमेंट था वो ऐसा लगा था कि हाँ क्या मेरे को 2 नंबर ऐसे हलवे की तरह मेरे को 2 नंबर मिल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन और पूछूंगा हार्दिक आपसे, फिर ओवर टू शैलेंद्र सर, स्मिथ सर, कि मुझे एक बात बताओ कि कितना बड़ा रोल है रेगुलर क्लासेस करने का। बिकॉज बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं बट बीच में कहीं खो जाते हैं, या फिर पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, या फिर जैसे कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उस पर जंप कर जाते हैं, एक ही टाइम पे 3-3 सब्जेक्ट, 4-4 सब्जेक्ट करने लगते हैं। तो कितना रोल है रेगुलर सब्जेक्ट करने का, कंप्लीट करने का, और एक प्रॉपर प्लान बना के अपने सिलेबस फिनिश करने का, ना कि हड़बड़ी में कि जल्दी से जल्दी कर लो, तो उसके बारे में बताओ। सर सिलेबस जितना, मतलब 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम कर, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट करना एक बार में सफिशिएंट है। क्योंकि सर एक बार अगर हमारा आधा कोई सब्जेक्ट छूट जाता है ना, तो उसके बाद उसका जो अलग से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, उसका वो मन नहीं करता है किसी भी स्टूडेंट का। एज अ स्टूडेंट मैं अपनी बताऊं, जैसे मुझसे कभी कोई सब्जेक्ट, जैसे एक आध लेक्चर भी जैसे मेरे छूटे, तो मैंने आप लोगों से, जब हमारे डायलॉग विद एजुकेटर आप लोग लेते थे, तो मैंने आपसे पूछा कि सर वो लेक्चर अभी तक नहीं हुआ मेरा। तो वो सर भले एक लेक्चर रह जाए या 2 लेक्चर रह जाए, उसका उसका भी मन नहीं करता। अगर हम आधा सब्जेक्ट छोड़ देंगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, कि वो सब्जेक्ट पूरा ही हमारा यूजलेस में चला जाता है, कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू शैलेंद्र सर। हार्दिक, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और मुझे याद है गेट 22 के एग्जाम के बाद सारे स्टूडेंट का मोटिवेशन जो था वो इस तरह डाउन आया था, इस कदर डाउन आया था कि बहुत बार हमें ये लगता था कि आ, हम लोग आगे कैसे मूव करेंगे, आगे की क्या होप्स होंगे, वो हमें बहुत बार ऐसा फील होता था। सो गाइस, हार्दिक, मैं आपसे जस्ट इतना सा जानना चाहूंगा, बस 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में आप मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर करना। आपने हार्दिक कितनी बार पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट के अटेम्प्ट किए हैं, कितने टाइम्स? सर मैंने 3 to 4 टाइम्स तो मिनिमम किए ही हैं पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के, और जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनके शायद एक आध बार एक्स्ट्रा करें। 4 से 5 बार। यस सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फुल नोट से या शॉर्ट नोट से कितनी कितनी बार रिवीजन किया होगा? सर रेगुलर सब्जेक्ट जब चल रहे होते तो रेगुलर रिवीजन, बाकी ये है कि वीक में 2 बार तो रिवीजन, अगर जब सब्जेक्ट कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स का, वीक में 2 बार रिवीजन तो मैं रिवीजन में करता था। आपने अपनी प्रिपरेशन किस मंथ में स्टार्ट की? सर 23 की मैंने जून। लास्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट करी थी।
और फर्स्ट टाइम गेट का कब माइंड में आया आपके, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर मेरा गेट का माइंड में सेकेंड ईयर के एंड में आया था। फिर वो था कि एक बार थर्ड ईयर में ऐसी प्रैक्टिस के लिए देते हैं, और जब हमने थर्ड ईयर में दिया तो सबको पता है कि गेट 22 तो एक एपिक था, एपिक चेंज था। तो सर उसके बाद जो भी एक महीना उसी के कहा जाए कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए चले गए कि हाँ हम लोग चले जाएंगे, क्या होगा। फिर था कि अब जो हो गया सो हो गया, अब नया स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग हार्दिक आपको क्या लगता है कि गेट में ये जैसे आप 1-2 डिजिट रैंक लेकर आए हो, तो ऐसे ही ये 1 या 2 डिजिट रैंक लाने के लिए स्टूडेंट को कितने मंथ का मिनिमम टाइम देना चाहिए? सर स्टूडेंट को 1 ईयर देना चाहिए। अगर आप बाई चांस लेट हो रहे हैं तो 9, मतलब थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जितना हम टाइम लेंगे उतने हम स्मूथली उस सिलेबस को कवर कर पाएंगे और उतनी बार हम रिवीजन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आइडियल बाद में टाइम 1 ईयर? यस सर। अच्छा, वो आइडियल मंथ क्या होगा जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से मिड ऑफ अक्टूबर। ओके। और कितने फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट देकर जाना चाहिए? सर 20 to 25 तो देने ही चाहिए। तो गाइज, जो हार्दिक ने बताया सेम यही सारी चीजें हम लोग आपको गाइड करते हैं कि 1 ईयर का टाइम दो। एटलीस्ट आप कितना भी लेट हो तो अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। अदरवाइज हम लोग तो बोलते हैं कि जुलाई एंड या अगस्त से ही मिनिमम 20 से 25 फुल लेंथ देना चाहिए। सेम वही सारे आंसर हार्दिक ने दिए। मतलब आप ये सीख सकते हो कि गाइड, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में मूव करते हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के मूव करते हो, तो हार्दिक की तरह आप भी टॉप रैंक ला सकते हो। तो ये एक आप लोगों के लिए एक आइडियल पाथ है ना। हार्दिक के नक्शे कदम पर आपको चलना है और आपको भी हार्दिक जैसे रैंक प्रोड्यूस करना है। बाकी सुमित सर। हार्दिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जनरली क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, अपने पास टाइम कम होता है, और ऐसे रैंकर से, जैसा कि आप रैंक लेकर के, वैसे रैंकर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है। मैं कुछ क्वेश्चन यस पूछूंगा, लेकिन उनका थोड़ा रैपिडली आंसर करेंगे हम लोग, एक तरह से रैपिड फायर रहेगा, ठीक है ना। आपने थर्ड ईयर के अंदर समर इंटर्नशिप की थी, यस सर। कैसे मैनेज किया था उसको, कितना टाइम दिया था? सर मैंने, जैसे मैंने बताया, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सर IOCL मथुरा में ही मेरे अच्छे मतलब रिलेशंस थे मेरे पापा के। ओके। तो मैंने वहाँ पे इंटर्न करी थी, तो मेरे को इतना लोड नहीं रहा था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटर्न एक हमारा सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमारा गेट प्रिपरेशन ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। दूसरा ये है कि कॉलेज के साथ में, कॉलेज आप रेगुलर जाते थे? यस सर, मिनिमम अटेंडेंस जितनी है उतना मेंटेन करने के लिए मतलब हो जाता था। तो कॉलेज और गेट में से प्रायोरिटी तो गेट को दी होगी, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ। यस सर। मैनेज कैसे किया है इसको? सर मैनेज ऐसे था कि कोई ज्यादा इशू नहीं होता था, कि थोड़ा थोड़ा कभी कभार इशू होता था तो आप उसको कवर कर लो। आप अपना जो फन एक्टिविटीज हैं, दोस्तों के संग घूमना है, और उसको थोड़ा मिनिमाइज कर लो अगर आपको कॉलेज का प्रेशर ज्यादा आ रहा है। हाँ ये है कि जैसे एक हफ्ते जैसे हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स चलते हैं, तो उसमें जो थोड़ा वो होता था वो बाद में छुट्टियों में कवर हो जाता था, कि मतलब जब सेमेस्टर एग्जाम के बाद जो हमारे को ऑफ मिलता था उसमें आप अपने जो जो भी लैक हुआ उसको कवर कर सकते हैं। ओके। कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे बीच में टेस्ट आते रहते हैं, इसके अलावा यस जैसे आप सर। 7 सेमेस्टर में जब आए होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज भी आ रही होंगी। यस तो सर। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चलो यार थोड़ा सा गेट के लिए थोड़ा सा इसको पॉज करके और थोड़ा सा कंपनी में इंटरेस्ट ले लेते हैं, या फिर आपको रिक्रूटमेंट का कैंपस ड्राइव में बैठने का ऑप्शन मिला था कॉलेज में? यस सर, मेरे को करंटली मेरे पास एक जॉब ऑफर है अभी भी कॉलेज से। ओके। सर मैं रिक्रूटमेंट के लिए तो सर मैंने ये खुद ये एक्सपीरियंस किया कि जैसे अगर हम क्लासेस डेली करते हैं और रेगुलर रिवीजन करते रहते हैं तो रिक्रूटमेंट में इतना कोई इशू नहीं आता। हमको जो नोट्स मिलते हैं उससे हम काफी, मतलब उनके लिए काफी सेटिस्फैक्ट्री है वो नोट्स। उसी से पढ़ के आपको रिक्रूटमेंट आराम से हो सकता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। यस। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जब मूव करते हो अपनी जर्नी के दौरान, गेट जर्नी के दौरान, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है आपके लिए नए क्वेश्चन फेस करने का। तो नए क्वेश्चन यस फेस सर। करने में ऑब्वियसली डर तो आपको भी लगता होगा स्टार्टिंग फेज में, धीरे श्योर धीरे सर। प्रैक्टिस करते हुए कॉन्फिडेंस आया होगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में ऐसा क्या मोड था जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? हमारे कराए हुए क्वेश्चन वो, या फिर आप कोई बुक प्रेफर करते थे, या फिर कुछ भी आपके पास ऐसा स्टडी मटेरियल? बिकॉज जितने बच्चे इंटरव्यू देख रहे होंगे ना, उनके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आएगा कि अगर सर की अगर टॉप रैंक अगर आई है सिंगल डिजिट या टू डिजिट, तो उनके पास कुछ तो ऐसा होगा जादू का पिटारा जिसकी वजह से उनका रैंक आया है। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिस का जादू का पिटारा था क्या तुम्हारे पास? सर प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों ने जो दिए उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। PYQ सब तो प्रैक्टिस सेशंस। यस,
बेटा इतने सारे मैंने क्वेश्चन पूछे, इनका सभी का आंसर वही है तो ऑलरेडी जो हार्दिक ने आंसर दिए हैं, एक्चुअली वो आंसर सारे के सारे वो हैं जो उसने फॉलो किए हैं और सीरियसली फॉलो किए हैं। तो हम जो आपको बताते रहते हैं पूरे 8 महीने 9 महीने 1 साल, वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि आपको कहीं भी दूसरे रूट की तरफ डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इंटर्नशिप का ऑप्शन हो, चाहे वो आपके लिए कोई भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का ऑप्शन हो, या फिर आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने का ऑप्शन हो। ठीक है ना। अभी करंट टाइम पर बहुत सारे लोगों के अंदर जो ना बहुत सारा मटेरियल रहता है, लेकिन आपको रियलिटी में पता है कि आपको रिसर्च नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने गेट के क्वेश्चंस क्रैक करने की कैपेबिलिटी लानी है। अगर आपको रिसर्च करना है तो आप एमटेक ज्वाइन करके तो फिर उस टॉपिक पर रिसर्च करो। तो जितना भी कंटेंट आपके पास है, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में हो, चाहे जितना भी आपके पास में क्या है, आपको डाइवर्जन देखना पड़े कैंपस प्लेसमेंट के लिए या सब इंटर्नशिप के लिए, इनसे आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। मेनली फोकस गेट की तरफ रखो। अगर गेट आपका निकल गया तो सब कुछ आपका निकल गया, अदरवाइज अगर गेट नहीं निकला तो कितने भी नोट्स कलेक्ट कर लो, किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, अल्टीमेटली अगर गेट नहीं निकलेगा तो गिल्टी फील होती है। जैसे हार्दिक के पास में हाथ में ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट उसका हो चुका ऑलरेडी, अब वो गेट में भी अच्छी रैंक लेकर के आया है, तो उसके पास एक बैकअप तो है, लेकिन अल्टीमेटली उसने फोकस गेट की तरफ रखा। और क्लास से जो हम लोग पढ़ाते हैं वहां से बाहर कभी इंटरव्यू के अंदर जाएगा नहीं आपका। नॉर्मल रिक्रूटमेंट अगर आप कैंपस ड्राइव को फेस करेंगे तो वो भी आपका इजीली क्रैक होगा, बिकॉज सब कुछ क्लास के अंदर कवर होता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपका यह है कि डेडिकेशन जो है ना गेट की तरफ, प्रायोरिटी हमेशा गेट को रखिए, किसी भी मोड में हो आप। ठीक है। चलो तो लास्ट में क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं हार्दिक से कि बिल्कुल। हाँ सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा था टेस्ट सीरीज के बारे में। हाँ तो हार्दिक, एक मुझे एक बात बताना कि आपने टेस्ट सीरीज पे कितने टेस्ट दिए, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट दिए, कितने मार्क्स आपके उसमें एवरेज रहे, और वहां से आपने टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस की, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। फिर टेस्ट सीरीज के लिए जैसे कि पहले था स्टार्टिंग में जुलाई अगस्त के टाइम पे, जैसे सब्जेक्ट वाइज जो मेरे सब्जेक्ट डिवीजन पे मैं कंप्लीट करता जा रहा था, उनके जैसे कुछ टेस्ट दे लिए। मिनिमम 2 से 3 तो आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट देना ही चाहिए। उसके बाद सर अक्टूबर मैंने नवंबर स्टार्टिंग से, जैसे वीक में नवंबर स्टार्टिंग वीक में 1 से 2 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट किया, क्योंकि सर टेस्ट के संग आप जैसे हमें पता है कि उसका रिव्यू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टेस्ट देने को कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने सर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से बाकी जो हमारे टीचर्स ने एक और वो लेना चाहिए टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से, तो कि 2 टेस्ट सीरीज हमारे पास रहे, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि क्या और कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस समय मैंने अनअकैडमी, मेनली तो मैंने अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ही फॉलो करी थी। बाकी कुछ एक्सटर्नल जैसे कोई फ्रेंड वेंड ले लेता है तो एक आध टेस्ट उससे देखा। तो सर ओवरऑल क्वेश्चन सबके सेम से होते हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। सब वो एक मेजर रोल करते हैं। नोट से, केवल नोट से कुछ नहीं हो सकता, केवल टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं हो सकता, ये सब इंटीग्रेटेड पार्ट है। इन तीनों के मतलब ये होता है सर, तीनों के बिना टेस्ट सीरीज, रिवीजन और नोट्स के तीनों का कंबाइंड हमें चाहिए पढ़ने के लिए। उसी से रैंक आएगा, नहीं तो उसके बिना रैंक, एक भी चीज अगर मिसिंग है तो रैंक हमारी मिसिंग होगी ऑब्वियस। इट्स ए पिलर पिलर ऑफ रैंक, पिलर, है ना। यस सर। लाइक हमारी डेमोक्रेसी के पिलर बोले जाते हैं, इसी तरह एक भी पिलर्स ऑफ पिलर गेट गया तो बन रैंक रहे गई। हैं। ठीक है सुमित सर। अच्छा हार्दिक, आप बीआरसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? सर थोड़ा बहुत, मतलब उतना नहीं। अच्छा, मतलब ये कंफर्म है कि मेरी तो टॉप रैंक आ ही गई है, तो अब बीआरसी पे क्यों फोकस करना, क्योंकि यहीं से ही हमारा इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। और डेफिनेटली आपको इंटरव्यू का कॉल बीआरसी की तरफ से होगा ही होगा। वो खैर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, बट मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी रैंक के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आएगा, क्योंकि ज्यादातर 2 डिजिट रैंक वालों को, और वो भी जो टॉप 50 रैंकर्स होते हैं, उनको तो आता ही आता है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए बीआरसी में आपको सिलेक्शन मिल जाता है, आईओसीएल में और ओएनजीसी में, तीनों में मिल जाता है, या फिर कहीं से आपको टॉप आईआईटी से, जैसे आईआईटी बॉम्बे है या मद्रास है या आईएससी बंगलोर है, यहाँ से आपको एमटेक का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? सर मेरी ड्रीम कंपनी हमेशा से ओएनजीसी रही है, तो मैं उसमें जाना प्रेफर करूंगा। ओके, तो ओएनजीसी पहले से ही एक ड्रीम बना के आप चले हो, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। सो आपका कोई लास्ट मैसेज आपके जूनियर्स के लिए, जैसे आपने प्रिपरेशन किया या आपने अपनी प्रिपरेशन में कुछ मिस्टेक किया, तो अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि आप कैसे मूव करो, और क्या मिस्टेक आपके जूनियर्स ना करें ताकि वो और आपसे भी अच्छी रैंक? स्ट्रैटेजी तो एक ही रहनी चाहिए, जस्ट फॉलो योर टीचर्स,
जस्ट फॉलो टीचर। गलतियां, अगर आपको एक उतना एफर्ट नहीं डाल पा जितना आपको डालना चाहिए, पहले दिन एक नई शुरुआत करो और इसी की तरह अपनी रैंक, हम एक भी दिन हम वेस्ट नहीं करें जिससे कि हमारी रैंक बढ़ती रहे, डे बाय डे हमारी रैंक इफेक्ट बढ़ती रहे। सो गाइस, आप लोगों ने पूरा हार्दिक की जर्नी के बारे में सुना, उनके एफर्ट के बारे में किया, और आज ये रैंक आपको हर चीज का प्रूफ दे रही है और एक्स्ट्रा कुछ भी बताने की नीड नहीं है। सो गाइज, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि आप जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी स्टार्ट करिए। 1 ईयर का टाइम देना है। फैब में आपका एग्जाम होता है, वो भी मतलब ये है अभी मार्च चल रहा है, तो अभी आपके पास सिर्फ 11 मंथ बाकी है। अभी से आगे है जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हुआ, और मैं बेटा आप लोगों का 18 मार्च से मतलब कल से आप लोगों का 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का प्राइस हाइक होना है, उसको भी बीट कर पाएंगे। तो आप किसी भी कोड के साथ मूव करें, बट फैकल्टी कोड के साथ मूव करिए ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस में मूव कर पाए। अंकुर 073, SKP 100 और मेरा कोड है SKS 50। तो एक फैकल्टी कोड के साथ मूव करेंगे तो एक प्रॉपर गाइडेंस में मूव करेंगे, और यही हम लोगों का सजेशन है। बाकी गाइडेंस के लिए हम लोग प्रॉपर आपको करेंगे, लाइव क्लास करिए, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, और जैसे हार्दिक की रैंक है वही रैंक आप में आगे मूव करते रहिए सर। सो हार्दिक, रैंक के साथ में आप एंजॉय करो। अभी सभी पीएसयू के पास कॉल आएगा, डेफिनेटली कॉल आएगा, सभी पीएसयू के पास कॉल में आने वाला है, चाहे वो बाहर का हो। और फाइनली सबसे लास्ट में जो रिक्रूटमेंट आपके लिए निकल करके आते हैं, लाइक सेल आता है सबसे लास्ट में, इसरो हमारा रिक्रूटमेंट करता है, इसरो तो अपना रिटर्न कराएगा। तो जितने पीएसयू रिक्रूटमेंट करने के साल वाले 2023 के अंदर, सबसे आपके पास कॉल रहेगा, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे चूज करने के लिए। अगर आपका ड्रीम अगर ओएनजीसी है तो डेफिनेटली हम यही प्रिपेयर करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आंसर करेगा। और हम लोग की बहुत सारी सीरीज अभी आती है इंटरव्यू के लिए, तो आप उनको एक बार देख लेना, ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो हमारी इस पूरी टीम की तरफ से, रेनगेट की टीम की तरफ से, अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, ऐसे ही साइन करते रहो, और अपने टीचर्स का जो है ना नाम रोशन करते रहो। सो बेस्ट विशेस बेटा, कांग्रेट्स अगेन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड गाइस, जब भी हमें नीड पड़ेगी तो हार्दिक अपना गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी हेल्प हो पाएगी तो हार्दिक को हम कनेक्ट करते रहेंगे, और इन फ्यूचर आपको प्रॉपर हार्दिक से गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आप सभी की तरफ से हार्दिक को मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।